गुड मॉर्निंग क्लास 6। पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 1 अवधपुरी में राम इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और प्रश्न संख्या 7 से उपस्थित जंगल और जनकपुर इस पाठ की रीडिंग करी थी। ठीक है, किताब कौन सी है? बाल राम कथा, प्रश्न संख्या 7 जंगल और जनकपुर। इसकी रीडिंग हम कर चुके थे अच्छी तरह से और आगे हमें बढ़ना है। आज इसी पाठ से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर आज हम हल करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वन में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? इस पर आप लिखेंगे, वन में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला और अति बला नामक विद्याएं सिखाई। इस विद्याओं की क्या विशेषता थी? या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि वन में महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को जो विद्याएं सिखाई उनकी क्या विशेषताएं थी? नाम के साथ साथ विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वन में जो विद्याएं सिखाई थी उनकी विशेषता थी कि उन विद्याओं को सीखने के बाद कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि जब वे सो रहे हों तब भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताड़का क्या वध के पश्चात विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर क्या किया? आप इसका उत्तर लिखेंगे, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। उन अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने की विधि और उनका महत्व भी उन्हें बताया। आगे बढ़ते हैं, मारीच क्यों क्रोधित था? आप लिखेंगे, राम ने मारीच की मां ताड़का का वध किया था, इस कारण मारीच राम से अत्यधिक अप्रसन्न व क्रोधित था। मिथिला के राजा कौन थे? मिथिला के राजा जनक थे। उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? या राजा जनक की क्या प्रतिज्ञा थी या मिथिला के राजा की क्या प्रतिज्ञा थी? इस तरह से प्रश्न बदल बदल के आता है। आप लिखेंगे, मिथिला के राजा जनक की प्रतिज्ञा अपनी पुत्री के विवाह के विषय में थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। शिव धनुष की क्या विशेषता थी? वे लिखेंगे, शिव धनुष बहुत ही विशाल होने के साथ साथ अत्यंत भारी था। उसे कोई साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता था। उसे एक पेटी पर रखा गया था जिस पर पहिए लगे थे और कई लोग बहुत मुश्किल के साथ उसको उन पहियों के सारे खिसकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ये शिव धनुष की विशेषताएं थी। ताड़का वन के विषय में विस्तार से लिखो। प्रश्न है, ताड़का वन के विषय में विस्तार से लिखो या ताड़का वन के विषय में लिखो। तो इसमें आप लिखेंगे, ताड़का वन बहुत ही दुर्गम एवं अत्यंत घना था। वो वन इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी आसानी से धरती तक नहीं पहुंचती थी। वहां पर हमेशा डरावनी आवाजें एवं झींगरों की आवाज आती रहती थी और अनेक प्रकार की कर्कश ध्वनियां उस वन में गूंजती रहती थी। ताड़का के डर से उस वन में कोई भी नहीं जाता था और हमेशा अंधेरा छाया रहता था। आगे बढ़ेंगे, राम ताड़का युद्ध का वर्णन करो। उत्तर लिखेंगे, राम और ताड़का के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांपने लगे, पत्ते गिरने लगे, चारों तरफ धूल धूल छा गई। ताड़का ने अनेक बड़े बड़े पत्थरों से राम और लक्ष्मण पर प्रहार किया। राम और लक्ष्मण ने भी अपने धनुष और बाण से ताड़का पर निशाना साधा और प्रहार किया। अंत में राम द्वारा चलाया गया एक तीर सीधे ताड़का के हृदय में लगा और उसका अंत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताड़का की मृत्यु के पश्चात वन में क्या परिवर्तन आया? लिखेंगे, ताड़का की मृत्यु के पश्चात ताड़का वन का जंगल
सुबह बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी। चारों ओर शांति थी और प्रकृति की सुरम्यता थी। तस्वीर बदल चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारात के स्वागत में जनकपुर कैसे सजाया गया था? आप लिखेंगे, जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता चरम की सीमा पर थी। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार और हर जगह फूलों की चादर बिछाई गई थी। एक एक कोना सुवासित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधन वार लगाए गए थे। एक एक घर से मंगल गीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ प्रसन्नता एवं हर्ष बिखरा हुआ था। नगर की सजावट और सुंदरता देखते ही बनती थी। ठीक है, विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने राजा दशरथ से क्या कहा? लिखेंगे, विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। ठीक है, राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी और उनकी प्रतिज्ञा किस प्रकार पूरी हुई? या इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और हुई तो किस प्रकार? आप लिखेंगे, राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी व्यक्ति के साथ करेंगे जो उनके पास मौजूद शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उनकी प्रतिज्ञा दशरथ पुत्र राम द्वारा पूरी हुई। राम ने गुरु का संकेत मिलने पर विशाल धनुष को इतनी सहजता से उठा लिया कि यज्ञशाला में सभी लोग हतप्रभ रह गए। राम ने आसानी से धनुष को झुकाया और ऊपर दबाकर प्रत्यंचा खींची, जिससे धनुष दबाव पड़ने पर टूट गया। इस प्रकार राजा जनक की सीता के विवाह के विषय में ली गई प्रतिज्ञा प्रसन्नता के साथ पूरी हो गई। ठीक है, जनक की यज्ञशाला में सन्नाटा क्यों छा गया? ये प्रश्न है, जनक की यज्ञशाला में सन्नाटा क्यों छा गया? तो आप लिखेंगे इसके प्रश्न के उत्तर में, जब राम ने शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और शिव धनुष भंग हो गया, उस समय यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसका कारण यह था कि शिव धनुष अत्यंत विशाल और भारी था, जिसे अनेक महाबली अनेक प्रयासों के बाद भी हिला भी नहीं पाए थे। उसी धनुष को राम ने इतनी सहजता से उठा लिया, इस कारण सभी चकित हो गए थे और यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा? उत्तर लिखेंगे, ताड़का के डर से सुंदर वन में कोई नहीं जाता था। जो भी जाता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। ताड़का के डर से और जंगल में ताड़का के कारण भयानक आवाजों और जंगल की भयावहता के कारण कोई ताड़का वन में जाने का दुस्साहस नहीं करता था। जंगल में ताड़का का डर इतना अत्यधिक था, उस डर के कारण सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ठीक है, इसके बाद मैं प्रश्न कराऊंगी, किसने कहा किससे? इस तरह का प्रश्न पहले भी आपने करा है। मैं आपको वाक्य बोलूंगी, कथन, वाक्य नहीं कथन बोलूंगी। वो कथन आपके इस चैप्टर में है। प्रश्न संख्या में आपको बताऊंगी, उस प्रश्न संख्या पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन मैं आपको इसका उत्तर नहीं दूंगी, मैं आपको प्रश्न दूंगी, कथन तो मैं आपको दूंगी पर आपको इसका उत्तर नहीं दूंगी, आप स्वयं करना है। सबसे पहला कथन है, हम आज रात
नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। ये वाक्य आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 7 पर। आपको बताना है किसने कहा, किससे। आगे बढ़ते हैं। ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा ताड़की राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। पृष्ठ संख्या 9 पर मिलेगा ये आपको वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताड़का के डर से कोई उस नहीं, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। पृष्ठ संख्या 11 पे मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत धनुष है, तुम भी उसे देखो। प्रश्न संख्या 11। ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 11। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। प्रश्न संख्या 11। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। प्रश्न संख्या 11। मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी का साथ सीता का विवाह होगा। प्रश्न संख्या 11। आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर। प्रश्न संख्या 13। मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं बारात लेकर आने का निमंत्रण। प्रश्न संख्या 13। राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या के साथ मैंने वाक्य बोले हैं। आपका काम ये है कि आप उस प्रश्न संख्या को सुने और वाक्य को सुने और उसके बाद उस वाक्य को उस प्रश्न संख्या पर ढूंढें। जब वो वाक्य आपको मिल जाए तब आप उसे अपनी कॉपी पर नोट करें और उसके बाद उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे, वो वाक्य किसने कहा है और किससे कहा। जैसे अगर राम ने कहा है अपने गुरु विश्वामित्र से तो आप लिखेंगे राम ने महर्षि विश्वामित्र से। इस तरह से आपको अपने उत्तर को करना है। आगे बढ़ते हैं। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ जिनके उत्तर विस्तार से हैं और इसको आपको किताब की सहायता से करना है क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है। अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजमहल से सिद्धाश्रम तक की यात्रा का वर्णन करो। उस समय का वर्णन करना है जब महाराज दशरथ के महल से, अयोध्या नगर से, राजमहल से दोनों राजकुमार निकले थे और महर्षि विश्वामित्र के आश्रम सिद्धाश्रम तक गए। उस समय रास्ते में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कहाँ रुके, ठीक है, क्या क्या घटनाएं हुई, इनका आपको वर्णन करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र राम को मिथिला क्यों ले गए। इसका उत्तर है, विश्वामित्र राम को मिथिला शिव धनुष का दर्शन कराने ले गए। इसके साथ ही साथ उनकी यह भी इच्छा थी कि राम जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में हिस्सा लें। ठीक है, इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है, मिथिला में हुई घटनाओं का वर्णन करो। मिथिला में क्या क्या घटनाएं घटी उनका आपको वर्णन करना है। ये भी आपको किताब की मदद से करना है। पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जा चुका है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण ने महर्षि के अनुष्ठान की रक्षा कैसे की, सब विस्तार वर्णन करो। राम और लक्ष्मण ने महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा के लिए क्या क्या किया, ये आपको बताना है। कैसे किया मतलब जब उन्होंने रक्षा शुरू की और जब उनका युद्ध पूरा अनुष्ठान संपन्न हो गया, इस बीच में राम और लक्ष्मण ने जो जो गतिविधियां की, ये आपको विस्तार से वर्णन करना है।
किताब की सहायता से करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके आगे वाला पाठ 2 वरदान की रीडिंग करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।